तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्योऽदिविव चक्षुराततम्। ॐ तद्विष्णुः परमं पदम्। ॐ माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाहन्य विश्वोद्गते कारणं ईश्वरं वा तस्मै नमः विघ्नविनाशाय। ओम शांतिरस्तु ओम शांतिरस्तु ओम शांतिरस्तु। हम लोग यहाँ कृष्ण यजुर्वेद से संबंध एक उपनिषद का पाठ करने जा रहे हैं जिसके कुल 22 मंत्र हैं। इस उपनिषद का नाम ब्रह्म बिंदु उपनिषद है। दूसरा नाम इसका अमृत बिंदु भी है। इसमें ब्रह्म के अनुसंधान साक्षात्कार का क्रमिक स्वरूप वर्णित है। क्रमिक स्वरूप का मतलब होता है कि क्रम से किस प्रकार से जीव ब्रह्म का अनुसंधान कर सकता है। क्यों ब्रह्म शब्द बोला गया? हम भगवान भगवान करते हैं, ब्रह्म शब्द को क्यों बोला गया? वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म को ही विशेष रूप से परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन सब को ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया है, बोला गया है। तो विशेष रूप से जब हम उसका अनुसंधान करते हैं तो वेदांत का प्रथम सूत्र जो है वो हमें इंगित करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो। अथा बोलने का मतलब जो हो गया अब तक कर लिया, तुमने कर लिया, वो है ना, अपूर्व जतने, अब तक जो किया किया, अब ऐसा कर जो पहले नहीं किया, ऐसा यत्न कर। तो अब तक जो तुमने पाठ किए, जो तुमने उपनिषदें पढ़ी, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, जो भी तुमने कुछ किया, ब्रह्म का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा आजा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो उस ब्रह्म के ही विषय में हमें सभी वेदों में, उपनिषदों में मिलता है। उस ब्रह्म के विषय में जो वेद और उपनिषदें हैं वो हमें कैसा ज्ञान देती हैं, इस विषय को हमें जानना है। क्या कहते हैं उसके विषय में ध्यान दीजिए। मनुष्य का मन ही जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मन, उसका वर्णन इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद में किया गया है। और उस मन से ऊपर की अवस्था में, उसके और ऊपर की अवस्था में कैसे जीव क्रमशः निकल करके उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद में है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद पढ़ने का मेरा एक और कारण भी है, क्योंकि मैं हूं साउंड योगी, शब्द नाद ब्रह्म योगी हूं। भगवान का जो नाम है वो ब्रह्म है, साक्षात जिसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। उस शब्द ब्रह्म से जुड़ा होने के नाते ये उपनिषद आपको बतलाएगी कि कैसे शब्द से जुड़ा जाता है, कैसे मन जो है शब्द में विलीन हो जाता है। इन सब बातों का हम चर्चा करेंगे। केवल 22 श्लोक हैं और इन 22 श्लोकों का इसमें वर्णन है। आइए। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं
शुद्धम च अशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तैर्निर्विषयं स्मृतम्। मन के दो प्रकार कहे गए। मन दो प्रकार के हैं, एक कहते हैं शुद्ध मन और एक कहते हैं अशुद्ध मन। जिनमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं वो है अशुद्ध मन। कामनाओं के विषय और उनके प्रति संकल्प उत्पन्न होता है, करके देख लेता हूं, ये है अशुद्ध मन। और जिनमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है वही शुद्ध मन है। इसका मतलब मन चेतन तत्व है क्या? नहीं, मन चेतन तत्व नहीं, क्योंकि मन चेतन तत्व अगर हो तो वो शुद्ध ही हो, अशुद्ध हो ही ना। मन के विषय में कहा गया है कि मन एक ऐसी अवस्था वाला एक तत्व है जो अवस्था जीव की सबसे यूं कहें कि प्रथम अवस्था, जीव आत्मा का प्रथम भाव जहां पे क्रियान्वित होता है वो है मन। आत्मा बिना मन के जो चिंतन करती है वो शुद्ध होता है, मन के द्वारा जो चिंतन करती है वो अशुद्ध होता है। लेकिन वो जो शुद्ध जो चिंतन है उसी चिंतन का नाम मन है, शुद्ध मन। समझे? आत्मा जो शुद्ध अवस्था में जो चिंतन करती है उसी का नाम शुद्ध मन है। हाँ, तो आत्मा तो अशुद्ध नहीं हुई। नहीं, आत्मा का शुद्ध चिंतन जहां पे होता है उस प्रकोष्ठ को भी यहां पे लिया गया है। उस प्रकोष्ठ को जैसे हम पहले चित्त बोलते थे, यहां पे उसे मन कहा गया है। ठीक है, कहते मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। कारण मनुष्यों के लिए बंधन का कारण क्या है? मुक्ति का कारण क्या है? अगर मन ना हो तो सारे काम हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है तो कई जीव ऐसे हैं जिन जीवों के मन नहीं होते तो वो मुक्त हो जाए, जैसे पेड़ पौधे, जैसे बीज, वो सारे मुक्त हो जाने चाहिए। जब मन तो वहां होगा ना जहां पे मनन होगा, चिंतन होगा। जो आच्छादित चेतन है, जिसका चेतन ही आच्छादित है, उसका मन कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही। उन लोगों का मुक्ति का साधन जो है वो साधन वहीं पे साध्य होता है जहां पे उनको कर्म करने का अधिकार होता है। जिन जीवों को कर्म करने का अधिकार नहीं है उनका मन हो या ना हो, उनका मन हो या ना हो, मतलब आच्छादित चेतन है, मुकुलित चेतन है, आच्छादित है, ढके हुए, जैसे पेड़ पौधे, जैसे धान गेहूं पत्थर, नहीं उनका मन नहीं होता। जैसे विशेष करके गेहूं धान, धान्य धान जो है, इनको आच्छादित चेतन कहा जाता है। इनका वो अपना विकास करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? चेतन का ही वो चेतनता का क्रिया है। उसमें जैसे माना मन जिस जहाँ पे होगा वहाँ दुख और सुख का अनुभव होगा। जैसे अभी हमने पालक के साग को काटा, काटने से वो फिर दोबारा से अगले दिन से ही वह उसकी दूसरी कली खिल जाएगी, वो संकुचित नहीं होगी। लेकिन यही चीज अब हम कुत्ते के साथ करेंगे तो कुत्ता सावधान हो जाएगा, हमें देख के डरेगा, भौंकेगा। तो वहां वो आच्छादित चेतन नहीं, अर्थात मन हो या ना हो, वो कर्म भूमि नहीं है। समझे नहीं? वो है भोग जूनी। तो इसलिए यहां मनुष्य नाम शब्द बोला है, जीवा नाम नहीं कहा। बात शास्त्रों में कुछ बात बोल दी और हमने केवल बोलकर चले गए तो नहीं समझ में आएगा। मनुष्य को छोड़कर सभी तो भोग नहीं है। मनुष्य को छोड़कर के लगभग सभी भोग जोनियां हैं। कोई कष्ट कोई सुख भोग रहे। मनुष्य भी तो भोग योनि में आता। मनुष्य जन्म भोग योनि में होने से भी इसमें कर्म जो है प्रधान है। मतलब
भोग योनि में जैसे उदाहरण के लिए मानो मेरे को जो है कोढ़ हो जाए, ये मेरा भोग है, परंतु कोढ़ में मैं अगर सत्संग को अनुसरण कर लूं, ये मेरा कर्म है। कोढ़ अवस्था में पूरा गल रहा है शरीर, मैं सोचूं कि अरे ये शरीर तो खत्म होता जा रहा है, मैंने प्रभु का स्मरण नहीं किया, मैंने इतना कमाया, क्या फायदा, इसको दान कर दूं, ये कर्म हो गया। तो मनुष्य ही केवल ऐसा है, बाकी नहीं है। तो इसलिए यहां बोला, स्पेशली बोला है, मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो मनः। मन मनुष्य का कारण, बंधन और मोक्ष का कारण। तो बाकी जीव कैसे मुक्त होंगे, बड़ी चिंता की बात है। अनंत जीव हैं, उनका मोक्ष का कारण क्या होगा, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? वो होती है जब भगवत अवतार इस धरती पे प्रकट होते हैं। इसका भी उत्तर आ रहा है तो आने दो, क्यों जी? जब भगवत अवतार इस धरती पे प्रकट होते हैं, उन अवतारों का संग प्राप्त करके मनुष्य भी, दुष्ट मनुष्य भी होते हैं, वो चाहे हत्या के द्वारा, उनके हतारी सुगतिदायक या प्रभु हतारी सुगतिदायक हो, सुंदर गति प्रदान, या क्रमोन्नति हो उनकी। क्रमोन्नति की बहुत बड़ी अवस्था होती है। तो मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष उभय, ओ की मात्रा लग जाती है तो दो हो गए, बंधन और मोक्ष। कहते कैसे? बंधाय विषयासक्तम। बंधन कैसे है? बंधाय विषयासक्तम। विषयों में आसक्त होना ही बंधन का कारण है। कैसे विषयों में आसक्त होते हैं? जैसे रुपया, कैसे हम आसक्त होते हैं उसमें? थोड़ा सा पैसा तो होना चाहिए, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। क्या काम आएगा? अरे जब कोई नहीं पूछेगा तो वो हम अपना थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। विचार होते ना लोगों के, सिंपली फल फूल खाने होंगे, धीरे धीरे खा लेंगे। हमने पहले ही संकल्प क्या किया कि हमें कोई नहीं पूछेगा। संकल्प हमने कहां किया? ठाकुर जी के धाम में किया। संकल्प हमने कहां किया? माला करते हुए किया। तो इसका मतलब भगवान का धाम चिन्मय है, नाम चिन्मय है। तो चिन्मय नाम आपकी इच्छा पूरी तो करेगा। आपके पास पैसे तो आएंगे डेफिनेटली, और इसका मतलब एक तरफ पैसे आएंगे तो मान लिया, और दूसरी तरफ जो आपने बोला कि अगर कोई नहीं पूछेगा तो अगर कोई नहीं पूछने वाली स्थिति भी आएगी। हमारे से धाम में रखे जो भी संकल्प किया जाता है, अच्छे बुरे, वो सभी फलीभूत होते हैं। सभी फलीभूत होते हैं जब व्यक्ति निर्विकल्प होकर के कोई चिंतन करता है। निर्विकल्प होकर चिंतन का मतलब होता है अनायास ही जो चिंतन कर रहा है, उसमें कहीं भी उसका कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं, दूसरा कोई थॉट नहीं होता, दूसरा कोई उसको विचार नहीं होता। वो सावधान रहना चाहिए, बड़ा मुश्किल है इसमें। कभी भी ध्यायतो विषयानुपुंसा, ये आएगा शायद इसमें, ध्यायतो विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते, गीता, संघात संजायते कामा, कामोत्क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहतः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये मेरे को सूत्र जब मिला, हालांकि पढ़ा तो था, लेकिन सूत्र मिला गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा ये तो विषय का चिंतन करने से वो कब लेके चला गया मालूम नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी की बात को समझा नहीं तो किसकी बात को समझेगा। बड़ा सुंदर गुरुजी ने बोला। गुरुजी सुना रहे थे अजामिल का प्रसंग। अजामिल का प्रसंग सुनाते सुनाते श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं, और क्या हुआ उसको देखो, और विषय का चिंतन किया, वो कब चला गया उधर, मन उसका चला गया, कब चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा, मालूम ही नहीं पड़ा कब चला गया वो तो बेचारे ने एक दृश्य देखा था,
आजकल ये जो मोबाइल है ये भी मन का कार्य कर रहा है, अच्छा और बुरा चिंतन करने और करवाने का। उसने बेचारे ने देखा एक, और उसके दिमाग में वो घूमने लगा। ओ आंख ऐसा ऐसा घूम रहा था। क्यों घूम रहा था आंख? वो जो वैश्या थी और जो वो व्यक्ति था, दोनों मदिरा पान करके विषय भोग में लिप्त थे, उनकी आंखें घूम रही थी। गुरु जी करके ऐसे दिखाते थे, ऐसे ऐसे घूमता है। बड़ा प्यारा लगता था गुरु जी के हाव भाव से। कहते वो जो चिंतन कर रहा है, वो चिंतन करते 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 कब चला गया, सदाचार कहाँ चला गया, कहाँ उसका ब्राह्मण है, सदाचारी है, द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण है, कहाँ गुण चला गया, सब खत्म हो गया। इसलिए वो जो चिंतन ही आने से हटा देना। इसलिए देखिए बड़े सुंदर प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक बात बड़े आसानी से कह दी, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल विवर्जन, ठीक है ना। ये उसमें क्या है, भक्ति अनुकूल भाव, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन, क्या है वो, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति अनुकूल मात्र, भक्ति अनुकूल मात्र मात्र कार्य स्वीकार। मतलब भक्ति के अनुकूल जो थॉट्स आ रहे हैं, हमारे जो विचार आ रहे हैं, मात्र उन्हीं को कार्य स्वीकार, उनको ही कार्य में करना है। अगले लाइन पे इतना जोर देना चाहिए हमें, कोई नहीं देता अगली लाइन पे जोर। भक्ति प्रतिकूल भाव, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार, भाव ही नहीं आने देने अंदर। जो ध्याय तो वाली बात है, कहते अंदर घुसने नहीं देना। अब किसी को देखा दिखाई होगी, माना जाए आंखों से आंखें लड़ गई और दो आंखें चार हो गई, चार हुई तो विचार तो आएंगे। आपने पहले भी बताया था जब आप कहते थे प्रतिष्ठा वर्जन, वर्जन शब्द का अर्थ है जहाँ पे एक तो होता है प्रवेश हुआ उसको निकालना है, तो वर्जित मतलब प्रवेश ही नहीं होने दिया उसका, अंदर आने का उसको जगह नहीं देने, मतलब आने ही नहीं देना, बाहर निकालना तो दूर की बात है। प्रतिष्ठा वर्जन में आपने इसका वो किया था। वर्जित का मतलब है कि प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश वर्जित नहीं। तो मतलब भाव विवर्जना, प्रतिकूल भाव, जो भी भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार, मतलब उनको वर्जन कर दिया। अंगीकार तो बात की बात है, भाव ही नहीं आने दिया। हम तो भाव लाते हैं, जबरदस्ती लाते हैं। तो भाव नहीं लाने दोगे, अंदर नहीं आने दोगे, तब जाकर के ये वाली बात आएगी मोक्ष की। यहां जो बात कह रहे हैं, विषयों में आसक्त मन जो है वो बंधन का कारण। विषयों में आसक्त जो नहीं है, कामना संकल्प से रहित जो है, यहां भी वही वाली बात आई, कामना संकल्प रहित। जो वासना है उसका संकल्प ही नहीं आने दिया, उस थॉट को अंदर घुसने ही नहीं दिया, वही मुक्ति का कारण कहा गया है। महाराज जी, शरीर का कोई विषय के बारे में कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे हम शरीर के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी भक्ति टूट सकती है। देखो, जो भी इस शरीर से संबंधित है, जो भी इस संसार से संबंधित है, मतलब शरीर अगर भगवत सेवा के में लग रहा है तो ठीक ही है। लेकिन शरीर को मैं पुष्ट इसलिए कर रहा हूँ, खाना इसलिए खा रहा हूँ कि मैं भोग सकूं अच्छी तरीके से, है? तो वो क्या हो गया, वही भोजन तो गड़बड़ काम कर गया, वो चाहे महाप्रसाद ही क्यों ना हो। तो शरीर का चिंतन, या शरीर के बारे में सोचना, या शरीर की रक्षा के बारे में सोचना, ये डिपेंड करता है मन के ऊपर, कि मन हमारा शरीर को किस लिए हृष्ट पुष्ट जहाँ संतुष्ट रखना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि सारा दिन तो हमारा है, जो चीज़ आई है हम देख सकते हैं बाद में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को हम दोबारा नहीं देख सकते। आज का निकला ब्रह्म मुहूर्त, आज का निकला संध्या वंदन का समय, वो मेरा जो निकल गया ना, वो दोबारा नहीं आएगा। मोबाइल तो मेरे पास पड़ा है,
वीडियो जो अपलोडेड है वो 1000 साल बाद भी देख सकते, मतलब 1000 दिन बाद भी देख सकते हैं। बात समझ रहे मेरी? तो इसलिए शरीर एक व्हीकल है। व्हीकल के ऊपर बैठने वाला मन है। मन अगर बैठेगा इधर जाने की जगह उधर जाएगा, डिपेंड तो मन का है। तो इसलिए शरीर का क्रिया, शरीर के काम वो महत्व नहीं रखते, मन की काम दो महत्व। चीजें कही कि वर्जन अंगीकार, उसको मतलब आने ही नहीं देना। उसके दो तरीके होते हैं, एक व्यक्ति जो इन विषयों से भाग रहा है और एक व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा है और उसने ये सोच लिया ये सब एक मतलब उसके अंदर, जैसे आप वामन महाराज जी के बारे में बताते थे, वो सुना था, भीड़ में रहते हुए भी एक व्यक्ति अकेला हो जाता है और एक व्यक्ति उस भीड़ से भागता है। दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी है और दोनों स्थितियों में मतलब क्या क्रिया होती है? आपने जो प्रश्न किया है ना, ये बचपन में, जवानी में कहें, अब तो बुढ़ापे के पड़ाव पे हैं, 50 हो चुके। प्रश्न को रिपीट करें। मैं वो जो आपने प्रश्न किया वो बचपन में मेरे दिमाग में आता था। क्या होता था, मैं मठ से 7 से 8 बार भागने की कोशिश की और प्रत्येक बार शिला गुरु महाराज जी ने प्रेम से, शासन से, अपना समझते हुए, मतलब इतना गाढ़ता प्रगाढ़ता दिखलाई। और कई लोग गए मठ से, बहुत लोग आए गए। मेरे लिए क्यों गुरु जी का इतना ज़्यादा प्रेम उनका था, ये मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो तो जानते थे कि कोई संबंध है इससे मेरा, जो भी संबंध है वो जानते थे। मैंने कई बार गुरु जी से बोला कि गुरु महाराज जी, ये संसार में रहने से, इन लोगों के बीच में रहने से, पहले ना ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, पोस्टर हुआ करते थे। तो पोस्टर्स में उल्टे सीधे कोई सीन देखे या अखबार में कुछ देखा तो मन जो है विचलित होता था। मैंने कहा जहाँ मनुष्य ना होगा वहीं जाऊँगा। है पेड़ पत्ते खा लिए और छुट्टी, क्या है खाना पीना, क्यों खाना, ठाकुर जी से मिलना है, बस मिलना तो मिलना, मिलेंगे तो अपने आप शरीर ठीक होना होगा, हो जाएगा, वापस भेजना भेज देंगे, नहीं भेजना तो चले जाएंगे। ऐसे ना हमेशा मतलब ये विचार आते ही थे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को देखने के बाद आते थे, मतलब ये आते ही थे। क्यों मैं भाषण दे रहा हूँ, क्यों शुरू में प्रवचन वगैरह करता ही नहीं था। मेरे को कई बार हमारे बड़े गुरु भाई विष्णु महाराज जी ने बोला कि आप जो है बोलो। मैंने कहा भाई देखो, मैं कीर्तन कर लूँगा, प्रवचन मत कराओ। क्यों नहीं कराओ, तुम बोला करो। और जब मैं बोलता तो कहते तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती, तुम इतना गहरी में उतरते जाते हो पीछे पीछे। वो बचपन से आदत ऐसी है कि एक लाइन में नीचे उतर के फिर वापस लेके आना। तो वह मेरे अंदर वृत्ति थी कि मैं छोड़ छाड़ करके ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे कोई भी उत्पात ही ना हो। जब उत्पात ही नहीं होगा तो बड़ा ध्यान लगेगा, ठाकुर जी मिलेंगे, नजदीक आएंगे, बस काम बन जाएगा। 6 महीने में भगवान को मिल लूंगा, मेरे को ध्रुव जी की तरह। ऐसा था, वो विश्वास था। बचपन में ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है। छोटे से थे तब से ठाकुर जी के दर्शन इत्यादि, वो जो दृश्य देखे हैं उसके कारण मैं गिरा नहीं। गुरु जी से जितनी बार बोला, गुरु जी ने हमेशा ही डांट लगाई। और 2-3 बार जो गुरु जी की डांट मिली, 2-3 बार तो मन में रह गया, जा ही नहीं पाया। मैं लेटर लिखता था और लिख करके उसको कभी जमुना जी में डाल दिया तो जमुना जी ने सेटिस्फाइड कर दिया। ऐसा कई घटनाएं हैं, उनको कहाँ भी याद करूं, जो विषय है वहाँ पे रहेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न अंदर था, ये सारी भीड़ को छोड़ दो। भीड़ में उत्पात हो रहा है, भीड़ छोड़ करके एकांत में चले जाओ। ये भी ठीक है, लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है जिसका मन विषयों से थक कर, विषयों से टूट कर, जब विषयों के कारण रूठ कर उनसे अलग होना चाहता है। क्योंकि वो विषयों के कारण जा रहा है, विषयों से दूर होके जा रहा है। उसके कारण वहां कोई भी विषय दिखाई देगा तो उसका उत्पात हो गई होगा। अब मैं उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण सौरभी ऋषि का लेता हूं। सौरभी ऋषि इतने महान ऋषि थे, इतने महान योगी थे कि उन्होंने अपने शरीर से 50 शरीर बना लिए। 50 शरीर बना लिए।
मजाक है, कोई अपना अपने चित्र निर्माण कर दे, क्लोन जिसको बोलते हैं, प्रतिमूर्तियां बोलते हैं जिसे, 50 मजाक है क्या? ऐसा कोई कर सकता है? ऐसे सौरभ ऋषि का भी जहां 10,000 साल तक जल के अंदर रह करके तप किया, हजारों नहीं लाखों बार उनके सामने से मछली और मच्छ ने जो है बच्चों को जन्म दिया होगा, क्रिया की होगी, कभी विकार नहीं हुआ। एक गरुड़ जी के चरणों में अपराध किया, बस ऐसा अपराध हुआ वैष्णव चरण में कि वहीं से टप करके गिरे। एक मछली को देख करके दिल हुआ कि मैं भी ऐसा भोग करूं। तो कैसा भोग करूंगा? एक से नहीं, 50 से एक साथ भोग करूंगा। 50 कन्याओं के लिए 50 शरीर बना लिए उन्होंने। ध्यान से समझना। गुरु जी बोलते हैं इस बात को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का वैष्णव के। कौन है वैष्णव? दुष्टमान तुम्हें किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठा तोरे निर्जन घरे तव हरिनाम केवल कई तब। हे दुष्टमन, तुम कैसे वैष्णव हो? प्रतिष्ठा के उद्देश्य से। किस लिए जाना चाहते हो एकांत में? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। एकांत में जाकर के मेरे तो खैर अलग लक्ष्य था, नए लोगों का, बस बैठूंगा। हाँ, लोग कहेंगे कि बड़ा साधन करने वाला है, बिल्कुल भजन करता है, किसी से बात नहीं करता। मन में बहुत कुछ चलता है, संकल्प विकल्प बहुत कुछ चलता है। एकांत में रहता है, कहीं जो ना जा सके, ऐसे एकांत की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में देवता उसके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रकृति के अगल बगल के जीव हैं, जो उनके मित्र होने चाहिए, वो मित्र भी उनसे कंपटीशन करने लगते हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये जीव। तो बहुत सी बाधाएं आती हैं जो वैष्णव संघ में कभी नहीं आती। वैष्णव संघ में सबसे पहले अभिमान नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा हूं। ये सबसे बड़ा भूत है, अभिमान। भूत ही नहीं कहूंगा, ये रावण है, 10 मुखों वाला, 10 इंद्रियों वाला, ये रावण है। तो ये चीज वैष्णव संघ में नहीं होती। अच्छा, वहां पे आपको कोई ना कोई ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। यहां साक्षात ग्रंथ ही आपके साथ में है। यहां टोकने वाला है, वहां टोकने वाला कोई नहीं। वहां जो करोगे खुद ही ब्रह्म हो, भगवान ही हो। ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है। तो खैर बड़ी बार ऐसा हुआ, तो गुरुजी ने बहुत बार मेरे को बोला। उसमें एक बात गुरुजी ने ऐसी कही थी जिससे पता लगा कि एकांत कब सिद्ध होता है। गुरु जी ने कहा, कीर्तन प्रभावी स्मरण हईवे। आपके प्रश्न का दोबारा से रिवीजन करके जवाब दे रहा हूं। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे, सेकाले भजन निर्जन संभव। एकांत में भजन संभव कब होगा? भजन मतलब भगवान की सेवा संभव कब होगी? भगवान की सेवा करना, भजन का मतलब भगवान को आनंद देना है ना। तो वो भजन कब होगा? कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे। क्या स्मरण होइबे? मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या मेरा नित्य स्वरूप है, ये स्वरूप का उदय होगा, ये स्वरूप स्मरण होगा। सेकाले भजन निर्जन संभव। मेरे प्रभु, उस वक्त वह एकांत में रहेगा जहां कोई उसको गुरुजी कहने वाला नहीं, कोई महाराज जी कहने वाला नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, तब संभव। तो उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले फिर कैसे वो स्थिति आएगी? कैसे? एकांत में रहते रहते कि नहीं, एकांत में रहते रहते अभिमान डेफिनेटली पहले आएगा। अभिमान के साथ साथ क्रोध आता ही आता है। दो तपस्या करेगा, उसको क्रोध नहीं आया तो उसकी तपस्या नहीं हुई शुरू। लेकिन तपस्या करते 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 उस क्रोध के साथ लड़ते 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 लड़ते, कैसे लड़ते? साधन के द्वारा। साधन कौन सा? हरिनाम। साधन कौन सा? मंत्र जप। करते 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 कभी कभी क्रोध पे कोई कोई विजय प्राप्त करता है, लेकिन कोई काम पे रह जाता है, कोई लोभ पे रह जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 जो दुश्मन है, इनमें से कोई ना कोई रह जाता है। बड़े बड़े तपस्वियों को आपने देखा होगा, शबरी जी के साथ में रहने वाले, मतंग मुनि के साथ रहने वाले ऋषिगण, मजाक था क्या उनका? खेल था क्या वो ऋषिगणों के अंदर मात्सर्य रह गया।
सब एकांतवासी हैं, बड़ी दूर दूर रहते हैं सब लोग, एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं, मात्सर्य रह गया। और ये मात्सर्य निर्मत्सराणाम, भगवान की जो कथा वार्ता है, भगवान जो है निर्मत्सरों के द्वारा पूजित है। तो इसलिए करो उच्च स्वरे हरिनाम रव, प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा दिला जहां चिंत से ही सब। उन्होंने रूप गोस्वामी के बारे में नहीं बोला प्रभुपाद जी ने कि रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी उसका चिंतन करो। रूप गोस्वामी को मधुर बातों की बोले, रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत की बातें बोले, जो कि एक सेकंड स्टेप की है। प्रभु महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को परम यत्न से शिक्षा दिला जहां, जो शिक्षा दी है चिंतो से ही सब। प्रभु सनातने परम यत्ने शिक्षा दिला जहां चिंत से ही सब। दुष्टमान तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, तव हरिनाम केवल कैतव। वो छोटी वाली भजन गीति थी ना, उसमें था दुष्ट मन तुम्हें, इसमें है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। हम तो इसको विशेष रूप से डाले हुए थे इसमें। तो उसमें करो उच्च स्वरे हरिनाम रव, हरिनाम जो उच्च स्वर से करिए, ऐसा आदेश दिया है। क्यों उच्च स्वर से करिए? क्योंकि अगर धीरे धीरे करोगे, अंदर अंदर करोगे, मन विचलित होगा। मन विचलित होगा तो कैसे? जोर से करो, फिर मन शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करो, इस प्रकार से। पहली वाली भजन गीति का जो एडिशन था उसमें था, इसमें मिल नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो जो प्रश्न था, एकांत तब संभव है जब हम स्मरण प्राप्त करें। क्या स्मरण प्राप्त करें? जो स्वरूप का भ्रम हुआ है। स्वरूप भ्रम से जैसे ही व्यक्ति निकलता है, क्या है स्वरूप भ्रम? मैं ये हूं, मैं मन बुद्धि अहंकार हूं, मैं स्थूल शरीर का मालिक, या मेरा किसी का पिता माता इत्यादि। ये जो स्वरूप भ्रम है, इस स्वरूप भ्रम से निकलने के बाद में व्यक्ति मुक्त नहीं होता। व्यक्ति को अधिकार नहीं है तब भी। ये तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम हुआ है, निर्मल हुआ है, लेकिन अधिकार कब होता है? तत्प्रत्येन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। मैं भगवान का सेवक हूं। कैसा सेवक हूं? ये स्मरण होगा। बात समझे? जैसे किसी का दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव इत्यादि भाव उदित हो जाए, तब उसका एकांत भजन शुरू होगा। और एकांत भजन का प्रभुपाद जी ने बड़ा प्यारा अर्थ किया। कहते जहां पे एकः अंतः स्थितः, एक अंतःकरण है, अर्थात सबके अंतःकरण गोविंद राधा जी हैं, या गोविंद जी हैं, जहाँ साख्य भाव वाले सखा गोविंद हैं, तो वो एकांत है। बात समझे नहीं? जो रुचि वाला जो भक्त है, उसको उसी रुचि वाले भगवान के नित्य परिकरों का, जहाँ भगवान के उस संगियों का संग मिले। सखा भाव वाला, तो सखा भाव वाले जो मित्र मिले, उनसे ठाकुर जी के सखा भाव की बातें करें। परंतु ऐसा नहीं कि कल्पना करके। स्मरण कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। अब एक और बात, स्मरण किसी के बोलने से नहीं होता कि तुम्हारा ये भाव है,
तुम ठाकुर जी की ये सेवा करो, ये स्मरण नहीं होता है, ये काल्पनिक है। स्मरण होता है हरिनाम करते 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 मन शुद्ध हुआ, मन जो शुद्ध होकर के बुद्धि में विलीन हो गया। अब और मन और बुद्धि की क्रिया अलग बिल्कुल नहीं रही। ध्यान दीजिए, बड़ी क्रमोन्नति की बात बतला रहा हूं। मंत्र जब करते 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 मन जो है मंत्र में लग गया, मन त्राण हो गया, मन का परित्राण हो गया, मन खत्म हो गया, खत्म होकर बुद्धि में समाविष्ट हो गया, जिसको समाधि कहते हैं। जहां पे मन समिष्ट हो गया, समष्टि प्राप्त कर गया, और जब धी सम हो जाती है, अर्थात मन के द्वारा विषम नहीं है, सम हो गई है, ऐसी समाधि में स्थित हुआ जो व्यक्ति है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा स्थित प्रज्ञ जो है, वह स्थित प्रज्ञ जीव जो है जब चिंतन करता है, किसका चिंतन करता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ऐसा नहीं, तब नाम का चिंतन, तब भी नाम आश्रय, नाम आश्रय करते 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 स्थित प्रज्ञ जीव के अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ये है स्वरूप जागृति का, भैया समझ लीजिए, स्वरूप जागृति का ये सिस्टम है। इस बात को समझ लेना, स्वरूप जागृति, जहां स्वरूप का मैं ये हूं, गोपी हूं, मैं गोप हूं, मैं सखा हूं, मैं दास हूं, मैं किंकर हूं, मैं रज हूं, मैं वहां का पेड़ हूं, मैं गैया हूं, मैं मैया हूं, जो भी है, इतने भाव हैं। ये भाव का उदय होने का ये ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। कहने ये गुरु जी की कृपा से हो जाता है, ये संभव है। हाँ, गुरु कृपा से संभव है, लेकिन गुरु सबको ही करा रहे हैं, ऐसा कल्पना दे रहे हैं सबको, वो नहीं हो सकता। लिखित रूप से बोलता हूं, सबके लिए गुरु जो है बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये दास है, तुम फलानी दासी हो, तुम ढिकानी हो। ये जो बोल रहे हैं डेफिनेटली नहीं होता। अगर ऐसा होता, सब मुक्त हुए होते, तो उन्हीं के आश्रित में रहने वाले व्यक्ति कुकर्म नहीं कर रहे होते, और कुकर्म को ही वो प्रेम बोल करके अगर प्रचार करते तो ऐसे व्यक्ति नारकी हैं। सिस्टम को ऐसे ही समझना होगा। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा, क्या कहा? क्यों इतना बात मनों के ऊपर बात बोली जा रही है? उसका कारण है मन शरीर से पहले उठेगा, विषयों से पहले उठेगा, पहले निर्विषयी होगा मन, मन शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद में अपने कारण स्वरूप में जाएगा। अपना कारण स्वरूप है बुद्धि, बुद्धि में जाने पे बुद्धि समान हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। जैसी बुद्धि समान हुई उसमें स्थित प्रज्ञ, एक तो है प्रज्ञा में बुद्धि जब स्थिर होती है, समाधि होती है, समाधिस्थ होने से उसे प्रज्ञा कहा गया है। तो वहां बुद्धि नहीं रही। प्रज्ञा मतलब परमात्मा का ज्ञान जहां प्राप्त होना शुरू हो जाए, परमात्मा ज्ञान, ठीक है, प्रज्ञा को जानने का जहां पे सिस्टम शुरू हो, वो प्रज्ञा। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में फिर स्थित प्रज्ञा लो, ऐसी प्रज्ञा पे जीव स्थित हो। अब मन मंद खत्म हो गया, अब बुद्धि भी खत्म हो गई। स्थित प्रज्ञा मतलब वह है शुद्ध अभिमान। जहां अभिमान संसार का था, बुद्धि संसार की थी, मन संसार का था, वहां अभिमान शुद्ध होता है तो स्थित प्रज्ञा में स्थित होता है जब जीव, अर्थात अपने आप के ज्ञान में आत्मस्थ भाव को जब स्थित होता है व्यक्ति, तब जाकर के उस स्थिति में जब नाम करता है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव इत्यादि, जो प्रहलाद इत्यादि जो महापुरुषों के नाम हम लेते हैं, भक्तों के नाम लेते हैं, हम उनके रिजल्ट को लेकर के एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं या कल्पना कर लेते हैं। जो उतना साधन होता है उसको भूल जाते हैं। महाप्रभु ने क्यों राधा रानी के प्रेम को लेने पीने के लिए आए, क्यों उन्होंने ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र को एक बार नहीं 100 बार सुनने के बाद बोला, कंप्लीट 100 बार सुनने के बाद में, एक बार कंप्लीट सुना, 100 बार कंप्लीट सुनने के बाद बोलते और सुनाओ। क्यों बोला? हमारे लिए बोला। हम जो है ना एकदम रिजल्ट लेते, ठाकुर जी से मिल करके ठाकुर जी ने ना उसको चाटा, हाँ मेरे को भी ठाकुर जी चाट रहे, ले चाट रहे, बीच में मत बोलो, चाट रहे। तो वो जहां पे स्थित प्रज्ञ होकर के आत्मा
अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गई। मतलब कहाँ पहुंच गई? तटस्थ अवस्था में। कहाँ पहुंचे? जहां थी वहां वाली अवस्था आ गई। इसको बोलते जीवन मुक्त अवस्था। शरीर है अभी, छूटा नहीं है, जीवन मुक्त अवस्था। ऐसी मुक्त अवस्था में जरूरी नहीं है कि घंटे घंटा, क्षण भर के लिए भी एक बहुत होता है। वो ऐसी मुक्त अवस्था में पहुंचने के बाद में जब वो नाम कर रहा होता है और गुरु पाद पद्म का आश्रय लिए हुआ होता है, गुरु पाद पद्म का आश्रय उसने छोड़ा नहीं, उस स्थिति से गिरा नहीं। गुरु का पाद पद्म का मतलब क्या हुआ? मेरे जैसे व्यक्ति का नित्य मुक्त अवस्था, जो उस जगत से आए हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात गुरु हैं, उनके अनुगत में आए, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि उनके अनुगत में आए, शिला प्रभुपाद उनके अनुगत में आए, परम गुरुदेव इत्यादि महापुरुष जो हमारे हुए हैं, जो माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज इत्यादि 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 जितने भी आचार्यगण हुए, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज इत्यादि, ये जो मुक्त थे उनमें भी कुछ हमारे जैसे जीव थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद क्या जो भी आए सारे मुक्त थे, उनमें भी हमारे जैसे साधक थे। प्रभुपाद ने खाली मुक्तों के साथ लीला ठाकुर जी की तरह नहीं की है, उन्होंने बद्धों का उद्धार किया है। बात समझे नहीं? बद्धों को मुक्त अवस्था में लेके गए, तब मैं बोल रहा हूं इस बात को। तो उनकी कृपा डेफिनेटली होगी, उनके निज जनों की। हमारे गुरुदेव आहा श्री राधा रानी की प्रिया, एकदम छोटी सी बच्ची सेवा में, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा। इस बात को कैसे मैं समझाऊं? नहीं समझा सकता। तो वो जो हैं उनका चिंतन करोगे, उनके चरणों का चिंतन करोगे, कभी उन्हें भूलोगे नहीं। वो आश्रय लेकर के, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। स्थित प्रज्ञ होने के बाद, उस शून्य अवस्था में पहुंचने के बाद, निर्विकार होने के बाद में, अपना स्वरूप जागृत होने से पहले, अंडरलाइन कर लीजिए, अपना स्वरूप जागृत होने से पहले भगवत दर्शन होगा। भगवत दर्शन होने के बाद में आपको दिखलाई देंगे कि गुरुदेव यहाँ रूप मंजरी, जहाँ रति मंजरी, जहाँ सखागण, वो कोई सखाओं में विशेष सखा आपके अंतःकरण में प्रस्फुटित होगा कि भाई ये है। उसके पीछे जहाँ फिर नंद यशोदा मैया इत्यादि उनकी दास दासियों में से किसी दास दासी का भाव हृदय में आएगा। उनमें से, जहाँ पेड़ पौधों में से, गैया में से, इनमें से किसी एक का आपको वहां पे इतना आकर्षण होगा कि आप उस आकर्षण से विमुक्त नहीं हो पाएंगे जीवन भर के लिए। एक बार होगा, और होगा कितनी देर के लिए? घंटे पर घंटा ना, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए होगा। समाधि ऐसी लगेगी कि बस वो मिनटों का जो डाटा ट्रांसफर होगा ना, वो करोड़ों ग्रंथों का अर्थ होगा। ये चीज है, ये सिस्टम है। इसलिए आपका जो प्रश्न बड़ा उत्तम था। एकांत में जाके करें, जहां संग में अनायास होगा। बार बार डंडे लगेंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बार बार होगा। लेकिन संग से विमुक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एकांत से निकल करके, एकांत वही जो वैष्णव संघ है, वही एकांतिक भक्तों का संघ, उसी से एकांत है। इसीलिए विषय निर्मुक्त जो मन है, उस मन के बारे में यहां बोला है कि बंधाय विषय आसक्तम मुक्तई निर्विषय स्मृतम। जो निर्विषयी कामना संकल्प रहित मन है, वही मुक्ति का कारण है। वंशा कल्पतरुष कृपा पतिता नाम पावन वैष्णव। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी वहाँ जब बोलते हैं कि राधा दासी यदि होए अभिमान, तो इस अभिमान की बात ही तो करे। यही तो शुद्ध अभिमान की बात। मेरा वो प्रश्न हमेशा रहता था कि उन्होंने अभिमान शब्द लिखा है कि इस बात का अभिमान, आज मुझे वो क्लियर हो गया कि अभिमान किस अभिमान की